विश्वकर्मा समाज को संगठित करने के लिए चला अभियान। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए विश्वकर्मा वंशज को संगठित होने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए विश्वकर्मा समाज के लोगों ने संगठित होने का अभियान चलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज 24। अब देखिए खबर विस्तार से। महाराष्ट्र के दहिसरपुर क्षेत्र में स्थित साईं मंदिर हाल में विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विश्वकर्मा जन जागृति अभियान के तहत विश्वकर्मा वंशजों को संगठित होने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा रहे। उनके साथ में राजेंद्र विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश से मुंबई पधारे। यहाँ पर श्री विश्वकर्मा का भव्य स्वागत हुआ तथा अतिथि के रूप में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्देश पाटिकर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा, विश्वकर्मा फाउंडेशन से राकेश विश्वकर्मा, एकार्थी फाउंडेशन से राजकुमार विश्वकर्मा, इसी क्रम में लालजी विश्वकर्मा, बाबूलाल विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, राजमणि विश्वकर्मा, चाचा शरद विश्वकर्मा, उमाशंकर विश्वकर्मा, राजमन विश्वकर्मा, छोटेलाल विश्वकर्मा, नीतू, मोतीलाल, कमलेश, संतोष कुमार, राम कुमार, राजकुमार, मनोज, सुजीत, सुनील, सीमा, संगीता, सुनीता, पूनम, कंचन, शशि मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। क्या संदेश देंगे समाज को एकजुट करने का जो मुहिम चल रहा है, कहां तक सफल हुए और अभी जाति जनगणना जो घोषित की गई है उसको लेकर क्या? देखिए, समाज को संगठित होने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और समाज काफी संख्या में हमारा है। हम पांचों भाइयों जो पिछड़े हुए हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि जो हनुमत त्वष्टा शिल्पी दवे के पांचों भाई हैं विश्वकर्मा समाज के, वो पांचों एकजुट हो और हम लोग पांचों समाज, पांचों बिरादरी जो अलग अलग बटे हुए हैं उसको एक करके विश्वकर्मा करने के लिए प्रेरित हैं, जोर दे रहे हैं। और केवल विश्वकर्मा ही नहीं, राजनीति मजबूत तब होगी जब हम सर्व समाज को लेकर चलेंगे। वही प्रयास है, चूंकि हर एक समाज मिलकर कोई पार्टी बनाती है, सारे समाज के लोग जब मिलते हैं तो कोई पार्टी सरकार में आती है। तो वही आज लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से विश्वकर्मा समाज भी एक्टिव है, लोगों से अनुरोध कर रहा है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए ताकि हमारी भी सरकार बने, ताकि जो लोकतंत्र संविधान है, संविधान ने जो लोकतंत्र दिया है, सबको समान स्थिति परिस्थिति हक अधिकार मिलने के लिए संविधान ने ऐसा जगह दिया है कि सबको एक समान मिले। तो उसे ही प्रयास आता है, सबको मिला तो हम लोगों को भी न्याय, अधिकार, हिस्सेदारी, आरक्षण, हमारा भी हक है वो मिलना चाहिए। वही जिज्ञासा लेके हम लोगों के बीच में चले हैं कि लोग अपने हक अधिकार को जाने और अपने हक अधिकार को पाएं। तब ये विश्वकर्मा जन जागृति अभियान का क्या भविष्य होगी? अभियान के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में कौन सी योजना लागू करने का आपका लक्ष्य है? विश्वकर्मा आज तक कोई राजनीतिक लाभ पाया ही नहीं। कोई भी पार्टी आई है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आई, केवल विश्वकर्मा को वोट के लिए यूज किया है, केवल वोट के लिए यूज किया है। आज तक विश्वकर्मा को ना आरक्षण मिला है। विश्वकर्मा का नाम राष्ट्रीय पार्टियां दे देती है कि ये विश्वकर्मा योजना है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं विश्वकर्मा की योजना है। तो विश्वकर्मा समाज के साथ केवल और केवल छलावा पार्टियां करती है, केवल वोट के लिए इस्तेमाल करती है। और मैं जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी हम लोग बनाए हैं, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के तत्वाधान में सर्व समाज को एक समान अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि वही हमारा जो संविधान है यही कहता है कि सर्व समाज को समान हक अधिकार मिलना चाहिए। सम्मानित साथियों, आपका मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं अगर मुंबई से कोई मजबूत व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जो समाज की भलाई की लड़ाई लड़ता है, जैसे हमारे राकेश भाई बैठे हुए हैं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं तो हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और समाज को समान अधिकार, एक समान अधिकार, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई घर बिरादरी नहीं, कोई उपेक्षा का शिकार नहीं, वैसा हक अधिकार सभी को संविधान के हिसाब से देने का कार्य करेंगे। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका यही है सर कि संविधान के हिसाब से सरकार में आएगी और आज धरातल पे काम कर रही है। हर जगह जाके जो भी शोषित, विषय वंचित समाज के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं या अन्य हर धर्म समाज के लोग हैं जो कमजोर है, जो उपेक्षा के शिकार हुए हैं, जिनको जो न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उससे वो वंचित है। उसकी लड़ाई हम जमीन पे जाके
धरातल पे लड़ते हैं और उनको न्याय और अधिकार दिलाने का कार्य करते हैं। अभियान से युवाओं को जोड़ने का कोई तरीका? सर, आज के डेट में युवा के ही सर कंधे पे सारी जिम्मेदारियां है। युवा हमारा खूब गर्मजोशी में है, जोश में है। युवाओं को हम लोगों को जोड़ना होगा और युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी और भरोसा करना होगा। न जिम्मेदारी देना, उन्हें भरोसा करना है। और युवा ही देश का स्तंभ है, युवा ही देश की ताकत है। युवा आने वाले लोग जो सोशलिस्ट पार्टी में काफी युवा लोग एक्टिव है, युवा लोग जुड़ रहे हैं और वही युवा कल के विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे, जो जैसा कि पहले के महापुरुष थे, उन्हीं महापुरुषों को पढ़ते हैं, उन्हीं के कदमों पे चल के एक ऐसा भारत देश बनाएंगे जैसा पहले भारत देश की चिड़िया कही जाती थी, सोने की चिड़िया, वैसा ही आने वाले समय में भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। जैसे एक गुलदस्ता भरा होता है, सारे रंग बिरंगे, बड़ा अच्छा लगता है, गुलदस्ता यहाँ रखा है आपके सामने, ऐसे ही सर्व समाज के लोग एक साथ एक खुशियां मनाएंगे। हर धर्म के लोग मनाएंगे, हर जाति के लोग मनाएंगे और एक साथ मनाएंगे और सबको जिसमें समान अधिकार होगा, समान न्याय होगा, समान अधिकार होगा, समान सबके हिस्सेदारी होगी, समान सबको आरक्षण मिलेगा, जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीवन बिता सकें। राम भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप लोगों ने स्वागत किया है यहाँ पर विश्वकर्मा जी का, क्या मैसेज देंगे? संदेश, हमारा समाज है अभी भी नहीं सुधरा। हमारी मुंबई की जनसंख्या विश्व कम से 15 से 16 लाख है। आज मेरे बच्ची के 1 जून को शादी हुआ, मुंबई से 80 से 85 लोग गए। आज दुख की बात का है, मुंबई से शहर में इतना जगह महंगा होने के बाद, हर व्यवस्था करने के बाद दिन जून के 125 लोग जमा हुए हैं, जबकि हमारे समाज की वजह से ही सब कार्य चलता है। अगर विश्वकर्मा ना हो, ना सोनार होगा, ना लोहार होगा, ना धोबी का काम होगा, बाकी कास्ट का नहीं होगा। लेकिन हमारे समाज की एक अपेक्षा है कि सब समाज वाले उनको खाली काम के लिए यूज करते हैं। आज अगर हमारे समाज वाले एक भाई हर कास्ट वाले की रिक्वेस्ट करते तो ये हाल भरा होता था। बड़े दुख की बात है कि समाज में लोग सबसे पहले आते कि उनको लगता है कि धन खर्चा करना पड़ेगा। ये हकीकत खर्चा तन है, मन है, धन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। आज वीरेंद्र भैया का स्वागत करने के लिए मुझे बड़ा खुशी बात हुई, लेकिन मैं सोच रहा था कि बड़े हॉल में कम से 1000-1500 लोग जमा हो गए, लेकिन ये कमियां हमारे बड़े वर्ग के लोग की कमियां है। दिखावा में 4-4, 5-5 कार्यक्रम करते हैं। अगर ये एकजुट होकर कार्यक्रम किया हुआ तो 5-6 हजार आदमी जमा होते थे, हमारी एक ताकत बनती थी। आज मीडिया में आज आप लोग 10-12 जन आए हो, ये लोग बाकी 100-150 लोग आए हैं, ये प्रेम व्यवहार से आए हैं। तो मैं सभी समाज के लोगों से ये विनती करूँगा, कोई भी कार्यक्रम करो पहले सोचो समझो फिर कार्यक्रम करो। 50-60 आदमी से स्वागत करने भैया का कोई उद्धार नहीं होगा। 15-16 लाख पब्लिक है मुंबई में, तो 1000 आदमी भी नहीं जमा पाए, बड़े दुख की बात है। धन्यवाद। आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, क्या कारण? देखिए, विश्वकर्मा समाज जागरूक है, पहले की अपेक्षा काफ़ी जागरूक है, लेकिन हमारा जो समाज है मेहनत का समाज है। और जैसा कि अभी आदरणीय रामा भाई ने भी एक चीज़ कही कि हम लोग कहीं कहीं जहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए नहीं हो पाए थे, इसलिए आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। उनका एक ही उद्देश्य था कि विश्वकर्मा समाज को जागरूक किया जाए और राजनीति में सहभागिता हो। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ सीखना भी है, जैसे कि हमें और समाजों की हम बात करते हैं तो उनसे कुछ अच्छे हमें गुण भी हासिल करने हैं कि समाज जब एकजुट होगा तो ही हमारे समाज में से कोई व्यक्ति विधायक, मंत्री, नगर सेवक, प्रधान तभी बन पाएंगे। एकजुट होने की आवश्यकता है और होगी। आपने भी चुनाव लड़ा मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, आपने बताया कि अपने समाज के लोगों से ही लड़ना पड़ा, क्या एक संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, ऐसा था कि समाज में अभी भी जैसा मैंने कहा जागरूकता लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा जैसा कि मेहनत का समाज है तो अक्सर कभी कभी गुमराह हो जाता है। लेकिन अब समाज के लोग समझने भी लगे हैं कि हमें अपना कोई विश्वकर्मा प्रतिनिधि चाहिए जिसका टाइटल विश्वकर्मा हो। ऐसे लोगों को अब चुन के लाएंगे भी। रामा भाई ने जैसा कहा कि हम 16 लाख की आबादी वाले लोग हैं, तो हम विधायक तो क्या, हम तो अपना यहाँ मंत्री दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन इकट्ठा हो गए तो मैं आपको वादा करता हूँ कि महाराष्ट्र से भी हमारा विधायक होगा। कार्यक्रम में वीरेंद्र जी का यहाँ पे स्वागत किया गया, क्या संदेश? पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। वीरेंद्र भैया यहाँ पे आए हैं और इनका जो स्वागत समारोह किया जा रहा है रामा भैया के माध्यम से, राजकुमार भैया के माध्यम से, तो इनका जो पार्टी बना है
हम लोग चाहते हैं कि वीरेंद्र भैया को 2027 में विधायक बनाया जाए और अपने समाज के एक मजबूत स्तंभ है, समाज के हमारे वतन। थैंक यू।